हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मंजेश एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम काउंटिंग फिगर चैप्टर से आयत और वर्ग वाले जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे प्रकार इस वीडियो में हम कवर करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, कुल कितने आयत हैं और केवल कितने आयत हैं। जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से वर्ग और आयत के क्वेश्चन बनते हैं वो आज की इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, सारे के सारे टाइप इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है, दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, कुल कितने आयत हैं और केवल कितने आयत हैं। तो हमारा ये आकृति दी गई है, इसमें से हमें कुल आयत, वर्ग और केवल आयत हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि कुल कितने वर्ग हैं, ये कैसे निकालते हैं। तो आपको सबसे पहले करना है, इसमें काउंटिंग करनी है, जैसे कि 1 2 और फिर ऐसे ही नीचे को काउंटिंग करनी है 1 2। अब हम क्या करेंगे, कुल वर्ग निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे, सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे। जैसे कि इसमें सबसे बड़ी संख्या है 2 और इसमें भी सबसे बड़ी संख्या 2 है। ऐसे हम पंक्ति में चलेंगे तो पंक्ति में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 2। ऐसे कॉलम में चलेंगे तो कॉलम में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 2। इन दोनों का गुणा करेंगे आपस में। अब प्लस का साइन लगाएंगे। अब क्या करेंगे, इनमें से एक एक कम करके दोबारा गुणा करेंगे। तो 2 में से एक कम करेंगे 1 और 2 में से एक कम करेंगे 1। अब गुणा कर देंगे, 2 दून 4 प्लस एक एकम 1, कितना हो जाएगा 5। जोड़ के कितना हो जाएगा 5। तो कुल वर्ग जो होंगे इस आकृति में वो होंगे 5। और हमसे पूछे कुल कितने आयत हैं, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हमने काउंटिंग किया तो काउंटिंग को पंक्ति वाले पंक्ति में जोड़ लेंगे और कॉलम वाले कॉलम में जोड़ लेंगे। जैसे कि 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, गुणा करेंगे। अब 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, गुणा कर लेंगे तो टोटल गुणा करके कितना बैठेगा 9। तो कुल जो आयत है इस आकृति में वो हो जाएंगे 9। कितने हो जाएंगे 9। अब जब हमने टोटल आयत को काउंट किया है, जब हमने टोटल आयत को काउंट किया है तो इसमें हमने वर्गों को भी काउंट किया है, कुल वर्गों को भी काउंट किया है। तो हमने क्या किया है, कुल वर्गों को भी शामिल कर लिया है। और हमसे पूछे केवल कितने आयत हैं, तो हम क्या करेंगे, कुल कुल आयत में से कुल वर्गों की संख्या को माइनस कर देंगे। 9 में से हम 5 घटाएंगे, कितना बचेगा 4। तो यहाँ पर जो 4 जो होंगे वो केवल आयत होंगे और कुल आयत पूछे तो वो हो जाएंगे 9। और हमसे पूछे कुल वर्ग कितने हैं तो वो हो जाएंगे 5। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्क्वायर आर देयर इन गिवन फिगर, यानी दिए गए फिगर में कितने स्क्वायर हैं, मतलब कितने वर्ग हैं। हमसे पूछा है दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। तो मैंने क्या बताया कि पहले हमें काउंटिंग करनी है। जैसे कि 1 2 3 4 4, और ऐसे ही हम नीचे को काउंट करेंगे 2 3 4। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बड़ी संख्या को लेना है, बड़ी संख्या को दोनों से लेना है, गुणा करना है। जैसे कि 4 यहाँ से लिया और 4 यहाँ से लिया, गुणा कर देंगे। अब क्या करेंगे, इनमें से एक एक कम करते जाएंगे और गुणा करते जाएंगे। 4 में से कम करेंगे 3, इसमें से कम करेंगे 3, गुणा कर देंगे। प्लस इसमें से एक एक कम करेंगे तो 2 गुणा 2, प्लस एक एक अब कम करेंगे तो 1 गुणा 1, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 चौक 16 और 3 का 3 में गुणा करेंगे 9, 2 का 2 में 4 और प्लस 1, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 1 और 9 10 और 10 और 16 26, 26 और 4 कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30। दोस्तों, इसको सवाल को करने के लिए एक ट्रिक भी है, एक सूत्र के हिसाब से हम कर सकते हैं। जैसे कि देखो, सबसे बड़ी संख्या क्या आई है 4 आई है, सबसे बड़ी संख्या क्या आई है 4। ओके, अगर हमारी 1 2 3 4 ऐसे भी गिने तो 4 बैठे, ऐसे भी गिने तो 4 बैठे, मतलब कॉलम और पंक्तियों की संख्या समान हो, कॉलम और पंक्तियों की संख्या समान हो। तो इसमें क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन 2n प्लस 1 बट्टे 2, सॉरी बट्टे 6। यहाँ पर n की मान मान लेंगे हम 4 है, n कितना हो जाएगा 4। अब n की जगह रख देंगे 4, 4 इंटू 4 प्लस 1
4 इंटू 2 प्लस 1 बटे 6। अब गुणा करेंगे 4 और ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 4 और 2, 4 का गुणा करेंगे 2 में कितना हो जाएगा 8 और 1 9, तो 4 गुणा 5 गुणे 9 बटे 6 काट देंगे, 2 से कट जाएगा 4 2 बार में, और 2 से कट जाएगा 6 3 बार में, 3 से कट जाएगा 3 एक बार में, और 3 से कट जाएगा 9 3 बार में। 4 अब गुणा कर देंगे, 2 पंजे 10 और 10 तिया 30, कितना हो जाएगा 30। तो यही आंसर हो जाएगा। अगर हमसे इस क्वेश्चन में पूछा होता, अगर हमसे इस क्वेश्चन में पूछा होता कि कुल कितने आयत हैं, कुल कितने रेक्टेंगल हैं, तो हम इसमें क्या करते, इन सभी को जोड़ते, 1 2 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 7 और 2 9 1 10। अब इन वालों को जोड़ते, 4 और 3 हो जाएगा 7, 7 और 2 9 और 9 और 1 10। गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 100 रेक्टेंगल हो जाएंगे, इसमें 100 आयत हो जाएंगे। अगर हमसे पूछे केवल आयत कितने हैं, ये तो हो जाएंगे टोटल। हमसे पूछे ओनली रेक्टेंगल कितने हैं, तो कितना हो जाएगा 100 में से, यानी कि टोटल आयत में से घटा देंगे स्क्वायर की संख्या को, स्क्वायर की संख्या को कितना 30, बचेगा कितना 70। तो जो 70 होगा भाई हमारा हो जाएगा केवल आयत, और हमसे पूछे टोटल आयत तो हो जाएंगे 100, और हमसे पूछे वर्ग तो वर्ग हो जाएंगे हमारे 30। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी टोटल रेक्टेंगल आर देयर इन गिवन फिगर। दी गई आकृति में, दी गई आकृति में आयतों की संख्या कितनी है, टोटल आयत हमसे इस क्वेश्चन में पूछे हैं। तो हम लगाएंगे अपना तरीका, जैसे गिनेंगे 1 2 3 4 और कितना हो जाएगा 5, इसे ऐसे गिनेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4। अब हमें निकालना है टोटल आयत निकालने हैं, क्या निकालने हैं हमें आयत निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे इनको जोड़ेंगे, तो 5 और 4 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 12 2 14 1 15, कितना हो जाएगा 15। गुणा लगाएंगे, अब इन्हें जोड़ेंगे 4 3 7 2 9 1 10, 10। तो टोटल रेक्टेंगल जो होंगे हमारे कितने हो जाएंगे 150 हो जाएंगे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगर हमसे पूछा होता इस आकृति में कि कुल कितने वर्ग हैं, कुल कितने वर्ग हैं, तो हम क्या करेंगे इनमें से बड़ी बड़ी संख्या ले लेंगे, बड़ी बड़ी संख्या ले लेंगे, गुणा करेंगे, जैसे कि 5 गुणे 4, 5 का गुणे 4। अब क्या करेंगे प्लस का निशान लगाएंगे, इनमें से एक एक कम करेंगे, गुणा कर देंगे, 5 में से एक कम 4 गुणा, 4 में से एक कम 3, प्लस का साइन लगाएंगे, एक एक कम कर देंगे, 4 में से एक कम करेंगे 3, और 3 में से एक कम करेंगे कितना हो जाएगा 2, गुणा का साइन है यहाँ, प्लस 3 में से एक कम करेंगे 2, और 2 में से एक कम करेंगे 1। तब तक कम करते जाएंगे जब तक किसी एक संख्या का मान 1 नहीं हो जाता। अब इसमें से जो संख्या है पीछे वाली इसका मान क्या हो गया 1 हो गया। अब गुणा कर देंगे हम, 5 चौके 20, 4 का गुणा करेंगे 3 में 12, 3 का गुणा करेंगे 2 में 6, और 2 का गुणा करेंगे 1 में 2, ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 20 और 12 32, 32 और 8 कितना हो जाएगा 40। तो इसमें टोटल जो वर्ग हैं, कुल वर्ग जो हैं वो कितना हो जाएंगे 40, और टोटल आयत हैं वो कितना हो जाएंगे 150। हमसे पूछे केवल कितने आयत हैं, आयत हैं, तो आप क्या करेंगे कुल आयत में से, कुल आयत में से माइनस कर देंगे कुल वर्ग, कितना हो जाएगा 110, 110 हो जाएगा आपका केवल आयत। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी, अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी स्क्वायर आर देयर इन गिवन फिगर। दी गई आकृति में कितने स्क्वायर हैं, कितने वर्ग हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे काउंट करेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5, 5 इधर से काउंट करेंगे कितना हो जाएगा ऐसे 1 2 3 4, 4। ओके, अब हम क्या करेंगे हमें निकालने हैं वर्ग, तो हम क्या करते हैं सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं, बड़ी संख्या इसमें से और सबसे बड़ी संख्या यानी कि पंक्ति में से, और सबसे बड़ी संख्या हम लेंगे स्तंभ में से। तो हम बड़ी संख्या लेंगे, यहाँ से लेंगे 5, यहाँ से लेंगे कितना 4। अब क्या करेंगे एक एक कम करके गुणा करके जोड़ते हुए जाएंगे, तो एक कम करेंगे कितना हो जाएगा 4, और 4 में से एक कम करेंगे 3, प्लस एक कम करेंगे कितना हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणा 2, एक कम करेंगे कितना हो जाएगा 2 गुणा 1,
अब एक का मान एक हो चुका है, तो अब आगे हम कम नहीं करेंगे, तो अब गुणा करके ऐड करेंगे। कितना हो जाएगा 20, 12 और कितना हो जाएगा 6 और कितना हो जाएगा 2। ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, जोड़कर हो जाएगा 40। जोड़कर हो जाएगा 40। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। नहीं सॉरी, ए नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी ये वाले आयत हैं वो काउंट नहीं किए, सॉरी वर्ग काउंट नहीं किए हैं। तो हम जब इस प्रकार की आकृति बनाते हैं तो इसमें टोटल कितने वर्ग होते हैं, इसमें टोटल कितने वर्ग होते हैं 5। ऐसे ही हमारी कितनी आकृति हैं, 1 2 3 4, 4 आकृति हैं, 5 5 वर्ग की कितनी हो जाएंगे, 5 चौक 20, 20 वर्ग हमारे ये हो गए, 40 वर्ग हमारे ये हो गए, कितने हो जाएंगे जोड़कर 60 वर्ग। टोटल वर्ग जो होंगे वो हो जाएंगे 60। हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या करना है, वैसे ही हमें पहले इन आकृतियों को छोड़ करके इन आकृतियों को छोड़ करके सिंपल तरीका से हमें वर्ग निकाल लेने, कितने हो गए 4। अब हमारे पास इस प्रकार की आकृति कितनी है 4, 1 2 3 4, और प्रत्येक आकृति में 5 वर्ग होते हैं। तो 4 आकृति में कितने हो गए 20। तो 20 वर्ग ये हो गए हमारे और 40 वर्ग हमारे ये हो गए, कितने हो गए 60। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी स्क्वेयर आर देयर इन गिवन फिगर। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है, इस आकृति में आपको ट्रिक लगानी है। क्या करना है, इन कोनों को काउंट करना है। कितने हो गए 4, 4 हो गए, और 4 में आपको 5 से गुणा करनी है। और कितने कोने थे 4, 4 में से 4 कोने थे, 4 में से एक कम करके हमें घटा देना है। 4 में से एक कम करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3। तो 4 पंजे 20 और माइनस के 3 कितना हो जाएगा 17। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्या करना है कि इस आकृति के जो कोने हैं उनको गिनना है, कितना हो जाएंगे 4। इस 4 में 5 से गुणा करना है। कोने कितने हैं 4, 4 में से एक कम करके इसमें से हमें घटा देना है। कितना हो जाएगा 4 पंजे 20, 20 में से 3 करेंगे कम, कितना हो जाएगा 17। अगर आपको इस प्रकार की कोई भी आकृति दिखे तो आपको बस यही तरीका अपनाना है, कोनों को काउंट करना है। कोनों को काउंट करके उसमें 5 से गुणा कर देनी है, और जितने कोने आए हैं उनमें से एक कम करके घटा देना है उस संख्या में से। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन गिवन फिगर। दी गई आकृति में हमसे आयतों की संख्या पूछी है। तो मेरे भाई हमसे जब आयतों की संख्या पूछी है तो ये जो आकृति है कुछ इस प्रकार की है, इस प्रकार की है। तो अगर हम इसमें रेक्टेंगल निकालें, इसमें आयत निकालें, तो कितने आएंगे, क्या करेंगे 1 2 1 2 ऐसे गिनेंगे। तो हम इनको जोड़ेंगे और इनको ऐड करेंगे, गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा 1 2 गुणे 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा 9। तो ये जो ऐसी आकृति होती तो हम काउंट कर सकते थे कि हमारे पास इस आकृति में 9 रेक्टेंगल है, 9 यानी 9 आयत है। लेकिन इस आकृति में ये जो लाइन खींची गई है, ये जो लाइन खींची गई है इसकी वजह से आयतों की संख्या बड़ी होगी। तो मेरे भाई इतना याद रखना, अगर आपको आयत में इस प्रकार की एक रेखा दिखे तो इस रेखा से 3 आयत नहीं बनेंगे। वो कौन से, देखो एक ये वाला बन जाएगा, एक ये वाला बन जाएगा, और देखो मेरे भाई एक ये वाला बन जाएगा। यानी एक रेखा खींचने से 3 आयत नहीं बनना है, यानी कि 3 आयत नहीं बनना है। ऐसे ही इसमें एक रेखा ये खींची गई है, इसकी वजह से भी 3 आयत नहीं बनेंगे, 3 आयत नए बनेंगे। तो 3 ये कितना हो जाएंगे 6, 6 और ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा आंसर 15 यानी कि 15। कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा 15। अगर मेरे भाई आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो कि बताइए इसमें कितने आयत हैं, आपको बस पूछा जाए कि बताइए इसमें कितने आयत हैं, तो आप कैसे हल करेंगे। क्या करना है, पहले जो पूरी आकृति है बड़ी वाली, इसमें कितने 9 रेक्टेंगल हैं, 9 आयतें हैं। अब जो ये वाली रेखा होगी कितने देगी 3 आयत देगी, ये वाली भी कितने आयत देगी 3 आयत देगी, और इनमें से जो एक रेखा होगी वो भी 3 आयत देगी, इसमें से एक रेखा जो होगी वो भी 3 आयत देगी। लेकिन अगर हम दूसरी रेखा भी खींचना है, ऐसे ये खींच दी, तो ये जो रेखा होगी वो 4 आयत नए देगी, 4 आयत नए देगी। अगर हम इसमें एक रेखा और खींच दें, एक रेखा और खींच दें, तो ये जो होगी वो 5 आयत नई देगी, 5 आयत नई देगी। ओके। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि ये रेखा हमने बाद में खींची है, तो कितना हो जाएगा 4 3 3 3 3 कितना हो जाएगा 12, और 4 ये वाले और 4 ये वाले कितने हो जाएंगे 8। तो टोटल आयत कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 29 हो जाएंगे। लेकिन हम एक रेखा और खींच दें इसमें, तो ये कितने रेखा आयत देगी 5।
तो 5 भी हम इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 34। आपको वो इस प्रकार का क्वेश्चन मिले, अगर आपको इसमें रेखा बढ़ती हुई नजर आए, यानी कि एक रेखा है तो 3 आयत, 2 रेखा है तो 4 आयत, 3 रेखा है तो तीसरी रेखा जो होगी 5 आयत देगी। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को हल करना है। तो मेरे भाई आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।